और अब बात सबसे पहले बड़ी खबर की। झारखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री समेत पूरा सीएमओ होम क्वारंटीन पर है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी लापरवाही बरती जा रही है। झारखंड में वायरस का वार जारी है। मरीजों की संख्या 3100 के पार जा चुकी है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर और विधायक मथुरा महतो के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत पूरा सीएमओ क्वारंटीन पर चला गया है। कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने सरकार के लिए चिंता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूरा सीएमओ होम क्वारंटीन पे चले गए हैं। इसके अलावे मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद राज्य सरकार के कई मंत्री होम क्वारंटीन पर चले गए हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें, अपने बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, अपने सहयोगियों का ख्याल रखें, ताकि ये कोरोना और आगे ना बढ़ पाए। उधर पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद रांची के डोरंडा स्थित उनके आवास को सैनिटाइज किया गया। साथ ही मंत्री आवास में भी बाहरी शख्स के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। ये वही आवास है मंत्री मिथिलेश ठाकुर का, जहां पे पिछले दिनों कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और गृह प्रवेश के दौरान तमाम राजनेता से लेकर के कई अधिकारी यहां पर पहुंचे थे। और कहीं न कहीं उस दौरान ये शंका जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण फैला और उसके कारण से मिथिलेश ठाकुर खुद कोरोना संक्रमित हो गए। अब देखिए, इस आवास को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। झारखंड में वायरस का वार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सब्जी मंडी में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कोरोना अब लोगों के बीच आहट नहीं बल्कि घबराहट पैदा कर रहा है। हम इस समय खड़े हैं रांची के रातू रोड के नागा बाबा खटाल में। एक सब्जी मंडी है जहां आप देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह लोगों को, जो भीड़ यहां पर सब्जी खरीदने के लिए पहुंची है, तितर बितर करने में जुटी है। साफ करना है कि आप एक जगह खड़े होकर भीड़ में सब्जी ना खरीदें, बिल्कुल बिखरे हुए नजर आएं और संक्रमण से बचें। एक तरफ तो सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर पुलिस सतर्क है, लेकिन दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में इसकी अनदेखी की जा रही है। फाइन जमा करने के लिए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये सुविधा अगर ऑनलाइन रहती तो बहुत ही अच्छा रहता। ये अभी कोविड-19 का चला हुआ संक्रमण रोग, उससे भी डर लगता है। लाइन पे हम लोग लगे हुए हैं। आम सी खास पर कोरोना कहर बनकर टूट रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अधिकारी तक एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन लोग लापरवाह बने हैं, जो उन पर भारी पड़ सकती है। रांची से संजय सिन्हा के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। तो प्रदेश में वायरस का वार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सत्ताधारी दलों ने जहां अपने दफ्तरों को बंद कर दिया है, वहीं विपक्षी पार्टियों ने ज्यादा गतिविधियों पर रोक लगा दी है। झारखंड में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। गली मोहल्लों से हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में मंत्री, विधायक, पुलिस और पत्रकार समेत कई ऐसे लोग जिनका वास्ता सामाजिक जीवन से है, वे कोरोना की चपेट में आते दिख रहे हैं। ऐसे में खतरे को देखते हुए सत्ताधारी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने अपने पार्टी कार्यालय बंद कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दफ्तर बंद है, जबकि कल तक यहां नेता और कार्यकर्ताओं की पूरी भीड़ उमड़ी नजर आती थी। यदि कहीं किसी से कोई संक्रमण फैले तो इस पर जरूर सबको अपना विचार करना चाहिए और मूवमेंट को कम करना चाहिए। सत्ताधारी पार्टियों के दफ्तर बंद हैं, वहीं विपक्षी बीजेपी और आजसू ने अपनी गतिविधियों को सीमित कर दिया है। जेएमएम और कांग्रेस की तरह बीजेपी का पार्टी दफ्तर बंद तो नहीं है, लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटने को लेकर साफ मनाही की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक संदेश भी लिखा हुआ है कि आप सभी बंधुओं से आग्रह है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश कार्यालय में प्रवेश निषेध है। मतलब कि जिन किसी सज्जन को ऊपर जाना हो, वो पहले प्रदेश महामंत्री या प्रदेश अध्यक्ष से बात करने के बाद ही उन्हें कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। बात पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने की हो या फिर राजनीतिक एजेंडे की, कोरोना काल में भी तमाम राजनीतिक दल सड़कों पर दिखाई दिए।
ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस संक्रमण को बढ़ाने में राजनीतिक दल जिम्मेदार नहीं है? वहीं पार्टी दफ्तरों के बंद होने से दफ्तर के बाहर दुकान लगाने वालों की भी परेशानी बढ़ गई है। कल तक वो लोग रोड में थे, उसके बाद सभी अपने अपने दफ्तर बंद करके घर चले गए हैं। इसमें तो गरीब आदमी का बहुत सारे दुकान बंद हो जाएंगे, सबका डेली रोजगार मार खा जाएगा, जो भी अपना छोटा मोटा व्यवसायी लोग हैं। झारखंड की तमाम पार्टियों ने सियासी फायदों के लिए सामाजिक दूरी के नियमों की बलि चढ़ाई और अब जब कोरोना हर दरवाजे को खटखटा रहा है तो सबसे पहले उन्होंने अपना दरवाजा ही बंद किया है। संक्रमण का दौर जैसा भी रहा हो, लेकिन राजनीतिक दलों के दफ्तर पर कभी ताले नहीं लगे और न ही गतिविधियों को इस तरह सीमित किया गया। लिहाजा अब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि कल तक जिन दफ्तरों के आगे चहल पहल हुआ करती थी, आज अचानक वहां खामोशी कैसे छा गई और इस बढ़ते संक्रमण का जिम्मेदार है तो कौन? कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। सीबीएसई की तरह राज्य सरकार भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम में कटौती करेगी। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। सिलेबस में 50% तक कटौती हो सकती है। कोरोना संकट के कारण स्कूल बंद है, पढ़ाई चौपट हो गई है। ऐसे में सीबीएसई की तर्ज पर अब जेएसई भी सिलेबस में कटौती करने जा रही है। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद इसे लागू किया जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि बमुश्किल 3 से 4 महीने ही विद्यालय खुले, तो उन कम समय में हम पूरे सिलेबस के कंप्लीट होने की गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो उस स्थिति में हम लोगों को सिलेबस कट करना होगा। उसके लिए कमेटी हम लोगों ने बनाई हुई है। जैसे ही वो सहमति हो जाती है, हम लोग तुरंत नेक्स्ट 15 से 20 दिनों के अंदर एक रिकमेंडेशन विभाग को और सरकार को सौंपेंगे और उस पे 5 सालों में मैट्रिक का रिजल्ट इस साल सबसे अच्छा रहा। ऐसे में जैक की चुनौती अगले साल इसे बरकरार रखने की है। लिहाजा जैक ने 2021 की मैट्रिक परीक्षा के लिए बच्चों को मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। रिवाइज्ड सिलेबस के अनुसार हम मॉडल क्वेश्चन देंगे और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक सेट में मॉडल क्वेश्चन बच्चों को दें, जिससे कि वे अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकें। कोरोना संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में स्कूलें कब खुलेगी, इस पर भी अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना संक्रमण ज्यादा दिनों तक रहने पर इस बार का सत्र 0 भी घोषित हो सकता है। भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिम्स भी प्लाज्मा थेरेपी की तैयारी में जुट गया है। कोरोना को मात देने वाले मरीजों का डाटा तैयार किया जा रहा है ताकि आईसीएमआर से अनुमति मिलने के साथ ही प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। झारखंड में पिछले 2 दिनों में 300 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में रिम्स भी मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी देने की तैयारी में जुटा है। इसे लेकर आईसीएमआर से अनुमति मांगी गई है। प्लाज्मा थेरेपी के दिशा में हम लोग भी अपना प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के लिए हमें प्लाज्मा की जो जरूरत होगी वो उसके लिए सबसे पहले लाइन लिस्टिंग करनी पड़ती है। जो लोग की संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं और विदिन 3 मंथ्स पीरियड में हैं और उनका जो टाइटर होना चाहिए या एंटीबॉडी लेवल होना चाहिए कोरोना के अगेंस्ट, वो उनके पास है। झारखंड में 90% से ज्यादा मरीज अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण ठीक हो रहे हैं। ऐसे में उनका प्लाज्मा एंटीबॉडी मरीजों को ठीक करने में मदद कर सकता है। प्लाज्मा थेरेपी के लिए रिम्स के ब्लड बैंक ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ब्लड बैंक में अत्याधुनिक मशीन लगाई गई है, जिससे रक्तदान के दौरान सिर्फ प्लाज्मा ही कलेक्ट होगा। 80% केस में जो कोरोना वायरस का पेशेंट रहता है वो ठीक हो जाता है। उसमें कोई ड्रग की जरूरत नहीं रहती है, केवल इम्यूनिटी बढ़ाने से ही ठीक हो जाता है। कुछ 4 से 5% पेशेंट जिनको कि लंग का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और ब्लड क्लॉट होने लगता है, उसमें सीवियरिटी जिसमें ज़्यादा हो जाता है, उसके टॉक्सिन को कम करना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हमारी प्रोसेस जो है काफ़ी आगे तक निकल जाएगी और परमिशन मिल जाएगा। परमिशन मिलते ही जो है हम लोग जो है ये थेरेपी शुरू कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई राज्यों में
मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दिया जा रहा है। ऐसे में अब रिम्स भी इसे आजमाना चाहता है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आज बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के इशारे पर धनबाद जिला प्रशासन ढुल्लू महतो को फंसा रही है। मरांडी का कहना है कि विधायक को झूठे मुकदमे में फंसाकर परेशान किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी चटाही स्थित विधायक ढुल्लू महतो के आवास पर पहुंचे और कहा कि ढुल्लू महतो से उनका पुराना संबंध है, झूठे मुकदमे के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी विधायक के साथ है। काफी पूर्व से है, पहले से है, और जब उनके ऊपर आया और उस व्यक्ति ने दिलेरी के साथ, साहस के साथ कभी भी जांच से भागे नहीं, बल्कि आगे बढ़ करके हर हमेशा हमसे वो कहते रहे कि आप किसी भी एजेंसी से, सीबीआई हो या किसी भी एजेंसी से जांच करवा दीजिए। लेकिन सरकार ने कभी भी उनके सीबीआई से जांच करने को तैयार नहीं किया। हम ढुल्लू महतो जी की आवास में आए हैं और आने का कुछ प्रयोजन है। प्रयोजन ये है कि राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार के रूप में ढुल्लू महतो जी के साथ लगातार जब से सरकार बनी है, तब से सरकार के इशारे पर सरकारी नुमाइंदे कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने एनटीपीसी और त्रिवेणी कंपनी पर विस्थापितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि कंपनी बाहरी लोगों को रोजगार दे रही है, जबकि कोरोना की वजह से बहुत से स्थानीय मजदूर अपने घर आए हुए हैं। विधायक का कहना है कि कंपनी में श्रम कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। विधायक ने सीएम से मिलकर पूरी बात को अवगत कराने की बात कही है। देखिए, टूट डालो फूट करो वाली राजनीति चली जा रही है, की जा रही है कंपनी के द्वारा, जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब पिछले बार बीजेपी का पूरा संरक्षण मिला है इनको, अपनी मनमानी खूब किए हैं, जोर ज़बरदस्ती लोगों के साथ करके, और वहाँ पे अपना एम्पायर खड़ा किए हैं और सारे बाहरी लोगों को रखे हुए हैं। अभी हमारे प्रवासी मजदूर आए हुए हैं बाहर से, उनकी उम्मीद रहती है कि इतनी बड़ी कंपनी है, हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन ये लोग सब बाहर के लोगों को रखे हुए हैं। रांची के नगड़ी में पीएलएफआई उग्रवादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीएलएफआई उग्रवादी इटकी गढ़गांव निवासी मोहन उरांव है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। बताया जा रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। दरअसल मोहन अपनी बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। इसी दौरान नगड़ी थाना क्षेत्र के पतरा चौली स्कूल के पास बाइक पर सवार अपराधियों ने मोहन उरांव को गोली मार दी। गोली लगते ही मोहन गिर गया और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जाके मैंने देखा तो सर्च किया, उनके बैग था पीछे पे, बाइक पड़ा हुआ था, चूँकि ऑन स्पॉट डेथ हुआ था उनका। जब चेक किया तो उनके पास 2 कट्टा खुद था, उसमें 7 राउंड गोली भी थी और कई गोलियां पड़ी हुई थी। उनके साथ एक बाइक पे और भी आदमी बैठा हुआ था, वो कहीं निकल के भागा। अभी तो हम लोग के गिरफ्त में नहीं आया है कि कौन आदमी है। ऐसा अभी तक प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि राइवलरी है, 2 गुट के बीच की लड़ाई है, उसी में वर्चस्व को लेकर। यूपी के विकास दुबे प्रकरण को लेकर रांची पुलिस भी काफी गंभीर है और यही वजह है कि अब वैसे पुलिसकर्मियों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है जिनकी सांठगांठ अपराधियों से है। रांची एसएसपी ने बताया कि पुलिस की छवि बेहतर हो, इसे लेकर पुलिस मुख्यालय काफी गंभीर है। पुलिस फोर्स के लिए कहीं से एक्सपेक्टेड नहीं है और इसके लिए जो पुलिसकर्मी ऐसे कार्य करते पाए गए थे उनको इमीडिएट प्रभाव सस्पेंड कर दिया गया है। और मैं आप लोगों के बताना चाहूँगा कि सब थाना मैंने ज्वाइन लेने के उपरांत जो मुख्यालय के निर्देश हैं और जो एक आम जनों की अपेक्षाएं हैं पुलिस के प्रति, सभी थाना प्रभारी से मैंने कहा है कि वो थाने में पदस्थापित जितने भी ऑफिसर्स कर्मी हैं उसका। हजारीबाग एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर करेडारी पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया जिसमें एक बाइक और एक पिकअप वाहन से
6 किलो अफीम बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बरामद अफीम की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पूर्वी सिंहभूम में कोरोना पॉजिटिव का मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तक 600 से अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, लेकिन लोग अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए अपना काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहा है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।